हाय गाइस, कैसे हो सब। आई होप सब ठीक ही होंगे। मैं बोल रहा हूँ आईसीटी सचिन। और आज है 2023 में, और आज सैटरडे है। तो हम आने वाले वीक के लिए गोल्ड के क्या डायरेक्शन रहेंगे, क्या बाइस रहेंगे, या फिर आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में गोल्ड किस साइड मूव करेगा, इस चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे। पहली बात, यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं किसी भी इलीगल चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। यह बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए एनालिसिस है। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा मंथली है, मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो एक वीक गया है अप्रैल मंथ का, वो पूरा पूरा बेरिश रहा है। अब 3 वीक बचे हैं, देखते हैं मूव कैसे मूव करता है। मंथली पे तो हमें ज़्यादा नहीं देखना होता है, बस हम मंथली पे बस डायरेक्शन देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं वीकली पे। वीकली कैंडल भी हमारी बेरिश ही क्लोज हुई है, लास्ट कैंडल भी बेरिश ही थी। तो इससे पता चलता है कि मार्केट में अभी सेलिंग का ज़्यादा जोर है। बट हमारे पास अपर की साइड एक, यहाँ पे एक सबसे टॉप पे ऑल टाइम हाई पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, जो कि एक इनसाइड कैंडल के अंदर है। एक अच्छा जोन है, पर यहाँ पे जाने के लिए मार्केट को बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जिस पोजीशन से गोल्ड नीचे गिरता है, उससे अभी तक गोल्ड को आई थिंक 3-4 मंथ्स हो चुके हैं, और अब तक गोल्ड इतना मूव कर रहा है। और कुछ वार न्यूज़ की वजह से भी अगर गोल्ड अप डाउन होता है तो उसकी भी अलग कंडीशन होंगी। बट अभी के लिए हम आने वाले वीक के लिए एनालाइज कर सकते हैं कि आने वाले वीक के लिए क्या रहेगा गोल्ड। सो जैसे मैं, आप देख रहे होंगे कि मैंने जो वीक क्लोज किया प्रीवियस वीक, उसका मैंने प्रीवियस वीक का हाई एंड लो मार्क कर लिया है। और हम देखेंगे कि इसके बाद हमारी डायरेक्शन क्या रहेगी। नीचे की साइड आप देख सकते हो, नीचे की साइड एक बड़ी कैंडल क्लोज कर रखी है हाई वीक के साथ, ये वाली। और इस वीक पे मुझे नहीं लगता कि कोई पीओआई नीचे की साइड रह रखा होगा जो गोल्ड ने अभी तक टैप नहीं किया होगा। आई थिंक 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, सभी के चार टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग कोई भी पीओआई ऐसा नहीं है जो अभी तक गोल्ड ने नीचे को टैप नहीं किया है। अब हमारा जो व्यू बचता है वो बचता है ऊपर को, कि ऊपर को क्या रह रखा है। हम दोनों साइड का देखेंगे कि किस साइड क्या कौन सी पीओआईज रह रखे हैं, ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी, कोई भी जो भी अगर हमारी लगता है कि ये वर्क करेगा, हम दोनों साइड की चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैंने प्रीवियस वीक का हाई एंड प्रीवियस वीक का लो मार्क कर लिया। प्रीवियस वीकली में मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा खास कि नीचे की साइड का कोई व्यू बन रहा है। मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा। सो मैंने तो बस यही सोचा है कि ऊपर का है, बाकी आपकी मर्ज़ी, अब क्या सोचें। उसके बाद आता है चार्ट डेली का। डेली में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि प्राइस बुलिश बुलिश नहीं, सॉरी, बेयरिश चल रहा है। ऊपर का कोई कोई भी पॉइंट नहीं टूटा अभी तक। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ये भी नहीं ब्रेक हुआ अब तक, ना ये दूसरा वाला ब्रेक हुआ इससे नीचे। जितने भी पॉइंट हैं ये अभी तक सेफ हैं ऊपर के लिए। तो ऊपर के पास, गोल्ड के पास अभी ऊपर जाने के लिए बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी है, ना ये पॉइंट ब्रेक हुआ है। नीचे के सारे ब्रेक होते जा रहे हैं। अब नीचे के सारे पॉइंट, मेरे को लगता है कि जो लास्ट पीओआई था ये यहाँ तक था। बट यहाँ तक पीओआई थी इसमें, पर ये सारा यहाँ से यहाँ तक का कंसोलिडेशन है। मैंने खूब देखा कि यहाँ पे कोई ना कोई मिल ही जाए, कोई ना कोई, पर यहाँ पे मुझे कोई नहीं मिला कि एक पीओआई मिल जाए जिससे कि मैं ट्रेड नीचे को देख लूँ या फिर अगले वीक के लिए डाउन साइड को प्लान कर लूँ। बट मेरे को एक भी ऐसा कोई भी पीओआई नहीं मिला जिससे मेरे को लगे कि मैं नीचे की साइड ट्रेड उठाऊँ। सो बट हायर टाइम फ्रेम एज डेली टाइम फ्रेम, मैं अगर 22 साइड देखूँ तो मेरे 22 अभी भी डाउन के ही हैं। 22 मेरे डाउन के भी हैं क्योंकि ऊपर का कोई भी स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है, और नीचे के जो स्विंग थे ब्रेक होते जा रहे हैं। अभी तक तो बुलिश तो है ही नहीं सकता, बेरिश ही है। कुछ मैं हेजिटेट इसलिए भी हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एनालाइजेशन है यूट्यूब पर। मुझे नहीं पता लोग क्या सोचेंगे कि मैं कैसे एनालाइज करता हूँ, पर मेरे अकॉर्डिंग इतना मुझे एक्सपीरियंस है, जैसा मैंने आईसीटी से सीखा है, और जैसा मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूँ, आई थिंक अच्छा ही कर रहा हूँ। तो उस अकॉर्डिंग मैं अपनी जो एनालाइजेशन वो शेयर कर देता हूँ। क्या पता 100 में से अगर 2 बंदों की भी हेल्प हो जाए तो मेरे लिए अच्छी बात होगी। अब जैसा कि अपन देख सकते हैं कि स्विंग्स अभी ब्रेक नहीं हो रहे। और मैंने ये चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे एक 4 आवर टाइम फ्रेम पे एमएसएस हो रखा है। यहाँ पे ये एमएसएस है। एमएसएस हुआ, उसके बाद प्राइस रिट्रेसमेंट लेने जाएगा ऊपर को। रिट्रेसमेंट लेने के लिए प्राइस के पास यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं। एक पीवाई ये भी है जो कि अभी अनटैप है, और मुझे लगता है कि प्राइस यहीं पे लेने जाएगा। प्राइस अगर यहाँ तक जाता है देन भी देखते हैं क्या होगा। और एमएसएस के बाद मेरे को लग रहा है कि एमएसएस के बाद मैं लगा के देखता हूँ मेरी फी रिट्रेसमेंट कि फिब मेरी क्या बोल रही है। मेरी फिब मेरी जो फिब की सेटिंग्स है वो मैं अभी तो नहीं, पर बाद में कभी
जैसे जैसे आप बोलोगे मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ मेरी फिप के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, जस्ट 1 मिनट। हाँ ये है ना, हाँ ये सब है। सो अपन देख रहे थे कि मेरी जो फिप है वो कैसे काम करती है। तो मेरे फिप की सेटिंग्स मैं आपको शेयर कर दूंगा अगर आप बोलोगे तो। उसके अलावा जो मेरी फिप की सेटिंग है उसका जो 1 से 0 पॉइंट है, ये जो एम एस एस हुआ है वहाँ तक का पॉइंट रखता हूँ, और 1 जहाँ एम एस एस का ऊपर का पॉइंट है। एंड देन वे टारगेट करते हैं -2 तक का टारगेट है हमारा। यहाँ तक प्राइस आने की ट्राई करेगा आने वाले वीक्स में, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी जो मेरा जोन है 0.68 से 0.05, यहाँ कुछ पी रह रखे हैं और यही मेरा रिट्रेसमेंट जोन है। यहाँ से प्राइस रिट्रेस करता है और नीचे को आता है। सो मैंने लगा के देखा मेरे जोन, जो मेरा रिट्रेसमेंट जोन है और जो मुझे जहाँ पे पी लग रहे थे कि यहाँ पे पी है, यहाँ पे प्राइस आ सकता है, वहाँ तक सेम थे, मिल रहे थे। देन मैं सोच रहा हूँ कि अगला वीक शायद अपसाइड जा सकता है। सो अपन को एक चीज़ मिल गई है अपने अपसाइड जाने के लिए। दूसरी चीज़ डाउन का एमएसएस हुआ है, ओके सही बात है, जाना डाउन ही है, पर उसको रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जाना है। इसके अलावा मेरे को यहाँ पे कुछ पीओआई दिखे नहीं अच्छे से। और एक रीज़न ये भी था मेरा, क्योंकि जो प्राइस है, प्राइस ने डाउन स्विंग लिया है। प्राइस का एक स्विंग था, ये एक स्विंग, ये दूसरा वाला स्विंग, और ये तीसरा वाला स्विंग। अब चौथा स्विंग बनाने के लिए प्राइस यहाँ तक जाएगा, ये स्विंग एंड देन डाउन ये होगा। इसमें ये होगा कि जैसे कि प्राइस ने ये वाला स्विंग भी ब्रेक किया है, नीचे का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे हो चुका है, इसका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसे ही। और ओवरऑल जो अपर टाइम फ्रेम की चीज़ें हैं वो नॉर्मल रहेंगी, डाउन टाइम फ्रेम की चीज़ें बस ऐसे चलती रहती हैं। अपर टाइम फ्रेम कंटिन्यू रहेगा डाउन साइड की तरफ। हमारी जो ट्रेंड है जो मेनली गोल्ड का, वो बी बेरिश ही रहेगा। हाँ बेरिश बुलिश, मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कभी कभी बेरिश और बुलिश बोलने में, पर कोई नहीं, चलता है इतना। सो हमारे पास 4-5 पीओआई या फिर हमारे पास 4-5 रीजन्स पहले ही हो चुके हैं कि हमें आपकी साइड क्यों जाना चाहिए। उसके अलावा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे पता है मैं फ़ोन में मेरे पास फ़ोन अवेलेबल अभी, तो मैं फ़ोन में एनालाइजिंग कर रहा हूँ। सो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करना एंड आप संभाल लेना, मेरी चीज़ें थोड़ा सा समझ लेना बस आप। मेरी कंडीशंस ऐसी हैं कि मैं एक लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। सो जैसे मैं अफोर्ड कर दूँगा मैं उसमें ट्राई करने लग जाऊँगा। तो हम आते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे मैं दिखा एक और एमएसएस जो कि यहाँ पे हो चुका है। मैं आपको साइड की चीज़ें बताऊंगा। और मैं एक आईसीटी ट्रेडर हूँ, तो मेरे को बाइस, लिक्विडिटी, आईसीटी नहीं सॉरी, बाइस, लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर एंड फैक्टर नेचर एंड जो एंट्री मॉड्यूल्स है वो सभी देखने पड़ते हैं। तो मैं उन सभी को अपने दिमाग में रखते हुए एनालाइजेशन कर रहा हूँ। सो देखते हैं आगे। यहाँ पे भी एक एमएसएस हुआ है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ एमएसएस। यहाँ पे हुआ एक एमएसएस। अब आप बोलोगे कि आपने पिछली बार एमएसएस हुआ तब आपने एक फिप लगा के देखी थी कि ये हमारा जो टारगेट है ये कहाँ तक जाएगा और क्यों जाएगा। सो एज़ पर हमने पहले भी लगाई थी, जैसे वैसे ही मैं हमेशा लगाता हूँ, और हम इसमें भी लगा के देखेंगे कि हमारा जो प्राइस है वो कहाँ तक जाएगा। ये मेरा एमएसएस पॉइंट है, ये मैंने देखे। नीचे से मेरा री एंटर जोन देख लेना आप, कि मेरा जो री एंटर जोन है जो मैंने पहले मार्क कर रखा है ऑरेंज कलर के बॉक्स से, यहाँ तक मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे प्राइस आने वाला है मंडे को फेक मूव जोड़ा स्विंग बनाने के लिए प्राइस यहाँ तक आएगा, और उसके बाद अपसाइड। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले मार्क कर रखा है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी मॉडल भी बन रहा है मेरा। आपको भी पता नहीं होगा मेरा लिक्विडिटी मॉडल क्या है, पर मैं बता दूंगा। अगर आपको चीज़ें मेरी सही लगती हैं और आपके अकॉर्डिंग हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरे पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम पे भी हैंडल है आईसीटी सचिन के नाम से ही, मैं आपको वहाँ ज़रूर आंसर दूंगा आपकी बातों का। या आप कॉमनली सब ये भी कर दोगे कमेंट, तो भी मैं बता दूंगा। सो अब हम देख रहे हैं हमारा जो -2 पॉइंट टारगेट वो कहाँ तक आ रहा है। एज वी नो ये सेम उसी जगह आ रहा है जहाँ से हमने अपनी पीआई या फिर हमें जो मार्क किया जो सेम टू सेम वहीं पे आ रहा है। सो एक हमारे पास रीज़न ये भी हो चुका है कि प्राइस वहीं जाने वाला है, और हमारे पास हो चुके हैं टोटल 3-4 रीजंस कि हमें ऊपर क्यों जाना है। एक तो हायर टाइम फ्रेम का जो आपका आईटीएच बनाने जाएगा, एक रीज़न। दूसरा रीज़न जो मैंने 50 रिट्रेसमेंट से देखा है कि हमारा जो अगर एमएसएस हुआ है 1 आवर पे, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा जो टारगेट है आफ्टर रिट्रेसमेंट वो भी उसी जोन में जा रहा है। और एमएसएस जो बड़ी वाला हुआ है 4 आवर पे डाउन साइड का, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रिट्रेसमेंट जोन है वो भी वही है। तो हमारे पास 3 पीवाइज हो चुके हैं पहले ही। कोई पीवाइज मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलता हूँ मैं तो, जहाँ पे इंटरेस्ट बने ट्रेड लेने का। सो 3 हो चुके हैं। अब चौथा एक लिक्विडिटी मॉडल, 1 आवर का लिक्विडिटी मॉडल है। मेरे को अकॉर्डिंग टू मी जितने मेरे लिक्विडिटी मॉडल हैं
तो उसमें क्या होता है, जैसे ये देखो, ये लिक्विडिटी बनी यहाँ से यहाँ तक की, इतनी लिक्विडिटी बनी है, कितनी, 850 पॉइंट्स की, 830 पिप्स की। तो जो मेरा जो होता है ना कि मेरा जो लिक्विडिटी मॉडल है वो सेम उतने ही या फिर उससे 20% और ज़्यादा लगा लो, तो 800 पॉइंट का 20% और कितना होगा देख लेना आप। उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे आगे मार्क करेंगे तो अगर यहाँ से प्राइस उठेगा तो ये यहाँ तक तो जाएगा ही, यहाँ तक गया। इससे हमारे पास एक चीज़ और कंफर्म हो गई कि हमारे जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमने वीकली हाई और लो मार्क किया था उसके अकॉर्डिंग हमारा जो अगर प्राइस को अगर ऊपर जाना हो तो उससे पहले प्राइस नीचे जाएगा। लिक्विडिटी का बेसिक सा रूल यही होता है कि अगर लिक्विडिटी रन करेगी तो उससे पहले लिक्विडिटी को फ्यूल भी चाहिए। अगर लिक्विडिटी फ्यूल चाहेगी लेना तो उसको पहले जिस डायरेक्शन में जाना है उससे पहले वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी और बिल्कुल धीरे मूव करेगी। सो पहले ही नीचे आएगी, जहाँ तक अपना 1 आवर के एमएसएस का जो रिट्रेसमेंट जोन है वहाँ तक आगे टैप करने, और उसके बाद फट से ऊपर। इससे क्या होगा, जो नीचे का जो वीकली का जो सबसे नीचे का पीओआई होगा वो भी टैप, और उसके ऊपर जो वीकली का हाई है वो भी ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद प्राइस ऊपर। सो हमारे पास हो गए 4 पॉइंट। अब लिक्विडिटी भी देख ली, बाइस भी देख ली हमने, मार्केट स्ट्रक्चर भी देख लिया, और जो स्विंग्स हैं वो स्विंग्स भी हमने देख लिए। आईसीटी में इसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग अब मेरा व्यू तो यही है कि अगले वीक तक हमारा टारगेट यहाँ तक तो जाना ही चाहिए। और जो ट्रेड हम मंडे को प्लान करेंगे, मंडे को मेरे अकॉर्डिंग मैं सेशन वाइज ट्रेड करता हूँ, तो मेरे सेशन के अकॉर्डिंग अगर प्राइस ऐसे मूव करेगा मेरे अकॉर्डिंग, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग, थोड़ा सा प्राइस नीचे इसके मिडल तक, गैप अप ओपनिंग प्राइस यहाँ, उसके बाद प्राइस यहाँ, यहाँ पे वो छोटा लेवल का एमएसएस, उसके बाद यहाँ से प्राइस यहाँ इसके इसको ब्रेक एंड ब्रेक करके डायरेक्ट अपसाइड। मेरा मानना यही है कि मैं ट्रेड यहाँ से लूँगा। सो मेरा जो ट्रेड पॉइंट है, अब मैंने आपको लिक्विडिटी बता दी कैसे रन कर रही है, यहाँ पे मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर भी बता दिया कैसे रन कर रहा है, और मैंने आपको स्विंग साइज स्विंग्स लो वो भी बता दिए, बाइस भी हो गया। टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने बता दी चीज़ें कैसे वर्क करनी है। अब हम चलते हैं थोड़े टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट्स पे। 30 मिनट्स पे देखो आप कितने लिक्विडिटी का यहीं तो कमाल है। अब यहाँ पे देखो कितने दिन से, 4 दिन से लिक्विडिटी बन रही है। एक दिन वो ले लेगा, कल ले लेगा, या फिर कल तो इसको ऊपर निकल जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, या फिर मंडे को तो पक्का निकल जाएगा। 5 दिन लिक्विडिटी लेगा, 5 दिन इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, एंड मैक्स टू मैक्स 2 दिन के अंदर या 1.5 दिन के अंदर ही यहाँ पे होगा। आप इस चीज़ को नोट कर लेना। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास पी वाइज कौन से हैं कि हम जहाँ से ट्रेड ले सकते हैं नीचे से। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया यार कि ये देखिए आप, बंदा वैल्यूज कितना, यहाँ पे आपको एक ब्लू जो कैंडल है ये बड़ी वाली, इसके जस्ट पीछे एक ब्लैक कैंडल दिख रही है जो इससे छोटी है। तो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन बना रखी है कि ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन सकता। अगर हम सब अच्छे से देखना चाहें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो ब्लू कैंडल के पीछे वाली ब्लैक कैंडल है इसकी जो विक है उसके नीचे क्लोज नहीं है। सो मैंने ये मॉडल अब बहुत जगह देखा है। सो मैं सारी चीज़ें तो एक वीडियो में बता नहीं सकता, बट मैं आपकी हेल्प के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे मार्केट रन करता है तो मार्केट ऐसे रन नहीं करता कि 1 साल के लिए लगातार एक ही चीज़ों पर बात कर रहा है। मार्केट की अपनी अपनी कंडीशन होती हैं, जैसे कि मार्केट में अलग अलग टाइम फ्रेम्स होते हैं, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, डेली का, मंथली का, वीकली का। वैसे मार्केट की जो ये तो हो गई ट्रेडिंग व्यू की है, फिर ऐसे और तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। हाँ, ये चेंज होता है हर 3 मंथ, हर 4 मंथ्स पे, क्वार्टरली। क्वार्टर कितने, 4, तो 3 मंथ्स पे होता होगा, 2 4 4 क्वार्टर, ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाँ 3 महीने के बाद होता है। तो हर 3 महीने के बाद ये चेंज होता है। तो आपको हर 3 मंथ्स के बाद पीओआईज में या फिर मार्केट स्ट्रक्चर में आपको चेंज देखने को मिलेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, इनमें एक भी अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं बनेगा जैसे मैंने आपको ये दिखाया रेड इसके सर्कल के अंदर, कि अगर ऐसा बने, आप पीछे के जाके अगर आप बैक टेस्ट करोगे तब तो बहुत कम दिखेंगे। बट अप्रैल, मई, जून, इन 3 मंथ्स में ये इतने ज़्यादा बन चुके हैं और मैंने इतनी बार नोटिस किए हैं, मैं क्या बताऊँ। अब मैंने आपको बताया, आपको नोटिस करना है कि ये चीज़ें आपने नोटिस की है या नहीं। सो मेरे अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ तक तो आएगा ही। और वेट, मैंने शायद कुछ गलत हटा दिया। हाँ, इसके बाद जो एंट्री प्राइस है, एंट्री के लिए मैं आपको एक और कंफर्मेशन दे देता हूँ कि एंट्री कहाँ से लेंगे। आप बोलोगे कि आप, मुझे ये भी नहीं पता कि जो मैं आपने ये जोन मार्क कर रखा है इसमें कहाँ तक आएगा प्राइस। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये मेरी दूसरी वाली
फिफ्थ स्ट्रैटेजी है, जस्ट 2 मिनट्स। एक बार आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए, आपको दिखेगा हर चीज़। जो ये वाला स्विंग है, जो बीच वाला स्विंग है, जो ये स्विंग है, इसकी जो वीक है, इसने बिल्कुल मिडल में क्लोज करी है। ओके, एंड जस्ट इसके अगले वाली अगर हम देखेंगे तो 0.25। और अगर इससे अगली वाली अगर होने वाली से मतलब है मेरा मंडे को जब मार्केट टैप करेगा यहाँ पे, तो उसकी भी कहाँ पे टैप करेगी? 0 पे। मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे 0 पे टैप करेगी। और मार्केट एक्चुअली ऐसे वर्क करता है, पॉइंट टू पॉइंट, डॉट टू डॉट, बट समझने वाला होना चाहिए बस कोई ना कोई। और मेरे को एक चीज़ और बतानी है आपको कि चलो वो तो बाद में, वो तो साइकोलॉजिकल चीज़ें हो जाएंगी। सो मार्केट में मेरा व्यू यही है कि जो हमारा जो होने वाले मंडा सॉरी जो होने वाला मंडे है, उसमें चीज़ें ऐसे वर्क करेंगी। मेरा जो टारगेट रहेगा मंडे को, वो यहाँ से हम उठाएंगे और जस्ट 1 मिनट, एटलीस्ट हम चीज़ें हैं, आज डेट है 23 में, एंड हम एनालाइज कर रहे हैं गोल्ड। और उसके अकॉर्डिंग जो मंडे का जो हमारा जो व्यू बनता है वो ऐसा बनता है, यहाँ तक प्राइस आएगा टैप करने, और यहाँ से फिर वीकली हाई को लेके टैप ऊपर। सो मेरा तो अब एनालाइजेशन यही है। इसके अलावा ये तो हो गई चार्ट वाली बातें। इसके अलावा अब आती हैं साइकोलॉजी वाली बातें, थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता। सो मेन चीज़ यही है कि साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि आपको वहीं आपकी नैया पार लगवा सकती है। और जो बोलते हैं लोग कि 99% ट्रेडर फेल हो जाते हैं, या फिर 1% ट्रेडर सक्सेसफुल रह पाते हैं, इन सब चीज़ों के मायने साइकोलॉजी बताती है कि हमारी साइकोलॉजी कैसी है। और साइकोलॉजी एक दिन में बिल्ड होने वाली चीज़ें नहीं है।